सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने कर्म योग के बारे में चर्चा की थी। कर्म योग यानी कर्म करने की युक्ति। मुक्ति के 3 साधन बताए गए हैं गीता जी में, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो भक्ति योग तो हम चर्चा कर चुके हैं और कर्म योग की चर्चा चल रही है। कर्म योग का मतलब कर्म करने के तरीके से ही मुक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसे है कि मुक्ति तो प्राप्त होती है ज्ञान से। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। और वो ज्ञान कर्म योग से भी बहुत काल तक अगर आदमी कर्म अपने करता रहता है तो वो अपने आप ज्ञान अंदर प्रकट होता है। ज्ञान जो है हमारे अंदर है, हम ज्ञान स्वरूप हैं। फिर हम किताबें क्यों पढ़ते हैं, हम ज्ञान के लिए ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए, मैं थोड़े शब्दों में जल्दी इसको बताना चाहता हूँ। वो इसलिए पढ़ते हैं कि ज्ञान तो अंदर है, लेकिन उस ज्ञान को जगाना है, उसका लाभ लेना है। वो ज्ञान सुषुप्त अवस्था में है। जैसे पुराने ज़माने में हैंडपंप हुआ करते थे। हैंडपंप का पानी कभी कभी नीचे चला जाता था और फिर हैंडपंप को पानी लाने के लिए हम ऊपर से पानी डालते थे, फिर उसको चलाते थे और ऊपर का पानी जब उसके साथ मिलता था तो पानी फिर नीचे वाला भी आ जाता था। ऐसा उन लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने हैंडपंप्स देखे हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान हमारे अंदर है, हम बाहर से ज्ञान जो बुक्स से पढ़ते हैं, किताबों से, ग्रंथों से पढ़ते हैं, उसके कारण हमारा अंदर का ज्ञान जागृत होता है। तभी कहा है कि जो ये कर्म योगी करते करते अपना अंदर का ज्ञान जाग जाता है। इसी प्रकार भक्ति से भी ज्ञान ही प्राप्त होता है। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे। 10वें अध्याय के 10वें मंत्र में भगवान ने कहा है कि जो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं उनको वो बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग मीन्स ज्ञान। तेषामेवानुकम पार्थ महम ज्ञान जम तमा नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके हृदय में ज्ञान रूप सूरज से जा कर के उनके ज्ञान को, उनके सुषुप्त ज्ञान को प्रकाशित कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है। एक बात और बता दें कि ज्ञान से मुक्ति होती है का मतलब ये है कि हमें ये ज्ञान नहीं है कि हम मुक्त हैं। हम ऑलरेडी मुक्त हैं, हमें पता नहीं है। हम मुक्ति क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, कि ना जन्म हो ना मृत्यु हो। वो तो हमारी तो जन्म मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु और जन्म तो शरीर से संबंधित है और हम तो शरीर है नहीं। शरीर तो हमें मिला हुआ है। वी पोजेस दी बॉडी, वी आर नॉट दी बॉडी, वी आर हैविंग दी बॉडी। कितनी बार ये बात हम कर चुके हैं कि शरीर हम नहीं हैं। नहीं देह हूँ मैं, न है देह मेरी, नहीं जन्म मेरा, नहीं मृत्यु मेरी। अकर्ता अभोक्ता शिवो निर्विकारा, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हम भगवान के अंश हैं और अंश और अंशी में भेद नहीं होता, इसलिए हम स्वयं भगवान हैं। गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में भगवान ने कहा है, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा ही सनातन अंश जीव रूप से इस शरीर में आकर के ये 5 इंद्रियों सहित, मन के सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, जीव कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम पहले से ही मुक्त हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। इसको कहते हैं अज्ञान। अज्ञान ही हमारा शत्रु है, सदा से अज्ञान हमारा शत्रु रहा है। इस अज्ञान का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस अज्ञान का नाश कर देना ही मुक्ति है। मुक्ति यथार्थ बोध का फल है, कहीं रखी हुई चीज़ नहीं है। और मुक्ति कई प्रकार से लोग बताते हैं, मरने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे। जी, मरने के बाद क्या होता है, किसके एक्सपीरियंस में है ये? नो बॉडी कैन से कि मरने के बाद क्या होता है, किसी के अनुभव में तो नहीं है। ये सुनी सुनाई बातें हैं। हम नहीं कहते कोई झूठ है या गलत है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है।
तो अगर हम अभी यहीं बैठे बैठे इस जन्म में ही मुक्त हो जाएं, उसका ज़्यादा लाभ है। तो उसके लिए हम अज्ञान का हमारे का नाश हो जाए और हम ज्ञान हमें पता मिल जाए हमारा। और ज्ञान क्या है कि हम ऑलरेडी मुक्त हैं, इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं एक छोटे से दृष्टांत से, लेकिन ये अगले एपिसोड में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में बोध लाए। भोग तो कुछ समय से कुछ समय के लिए है, बोध हमेशा रहने वाली चीज़ है, बोध परमानेंट है। तो बोध से अज्ञान का नाश हो जाए तो हम किसी भी अवस्था में आनंदित रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, और यही हमारे जीवन की हमारी सबसे बड़ी कामना, इच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।